हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है हमारी, उसमें अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्योर टॉर्शन या टॉर्शन। सबसे पहले समझते हैं कि भाई टॉर्शन क्या होता है। तो टॉर्शन को समझने के लिए हम पहले ट्विस्टिंग के बारे में बात करेंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट समझेंगे। देखना होता क्या है कि सपोज एक इस तरह का शाफ्ट है, ये शाफ्ट है और इसमें इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज समथिंग लाइक दिस। क्रॉस सेक्शनल जो है एरिया है वो सर्कुलर है। अब देखो यहां पर तो ये जो P है ये इस तरह से देखिए हम लगा रहे हैं। सपोज ये कोई शाफ्ट है, ये सपोज एक शाफ्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया है क्रॉस सेक्शन, और यहां पे एक लोड हम P लगा रहे हैं और एक लोड हम ये P लगा रहे हैं और ये शाफ्ट है। तो कुछ इस तरह से ये क्या करेगा, ट्विस्ट करना चाहेगा। ऐसे जब हम लोड लगाएंगे, कपल जनरेट करेंगे तो ये ट्विस्ट करना चाहेगा। और ये P क्या है, ये डाया है इसका D, और P इंटू डी मैग्नीट्यूड का क्या है, ये एक कपल है जो जनरेट हो रहा है शाफ्ट पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। और इतना ही अपोजिट जो है, सपोज ये यहां पे फिक्स है, तो इतना ही अपोजिट कपल जो है वो कहां, फिक्स्ड पोर्शन पे आने वाला है, फिक्स्ड सेक्शन पर आने वाला है। ठीक है, तो देखो प्योर टॉर्शन होता क्या है, तो अंग्रेजी में कहेंगे अ शाफ्ट और अ मेंबर इज सबसेड टू बी अंडर प्योर टॉर्शन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टू equal and opposite couple in a plane perpendicular to the longitudinal axis of the member or parallel to the cross section of the member, and the magnitude of the couple will remain same or will remain constant throughout the length of the member। थोड़ा अंग्रेजी हो गई है, समझते हैं क्या मतलब है। P इंटू डी ये लग रहा है, सपोज इस, चलो हम यहीं पे क्रॉस सेक्शन बनाए दे रहे हैं इस तरह से। हाँ, एक लोड P ये था, ये लगा P, हाँ, तो यहाँ पे P इंटू डी मैग्नीट्यूड का एक कपल लग गया। और ये कपल जो है ना अलोंग दिस क्रॉस सेक्शन एरिया लग रहा है, ये कपल जो है वो अलोंग दिस क्रॉस सेक्शन एरिया लग रहा है, और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ये थी। तो कह दो कि कपल इज एक्टिंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और कह दो कपल इज एक्टिंग इन अ प्लेन पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। बातें दोनों क्या है, सेम है। क्लियर। तो यहां पे और इसके बाद देखो ये P इंटू डी मोमेंट है, ये P इंटू डी मैग्नीट्यूड का कपल है। ठीक, इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक कहीं पे भी देखो यही आपको जो है मिलने वाला है मोमेंट P इंटू डी। भाई कट करो, जो P इंटू डी लगाया था वही तो बॉडी दे देगी, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस P इंटू डी, यहां भी वही दे देगी, यहां भी वही दे देगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इट विल बी लाइक दिस। P इंटू डी, और यहां पे क्या आया, बताइए, क्लियर है। जब यहां पे ये लग रहा होगा, अगर मैं उधर से देख रहा हूं, उधर से देख रहा हूं, तो ये मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जब यहां से मैं देख रहा हूं, और ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। भाई जितना रिएक्शन एक्सटर्नल लगा, बॉडी ने इंटरनली उसको रेसिस्ट किया और ऑफर किया अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज व्हाई क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया, ये और ये दिस काइंड ऑफ थिंग। क्लियर, ठीक है। तो देखो इसमें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इन सब चीजों में नहीं जाते, हम बस ऐसे देख लेते हैं कि सपोज हमने कभी टॉवल अगर स्क्वीज करते हैं, कपड़ा धोते हैं तो स्क्वीज करते हैं, तो
बहुत साधारण सा तरीका है कि उसको इस तरह से करते हैं। हमेशा आप कपड़ा लेंगे तो इसको स्क्वीज करेंगे तो ऐसे करेंगे निश्चित तौर पे। यार मैंने तो कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो ऐसे स्क्वीज करता हो ना। तो अगर आप स्क्वीज इस तरह से करते हैं तो दैट काइंड ऑफ, इसको हम ये क्या है, ये ट्विस्टिंग है, ट्विस्ट कर रहे हैं, हम ट्विस्ट कर रहे हैं। और ये वाली जो ट्विस्टिंग है इसको मैं पॉजिटिव ट्विस्टिंग बोलता हूं, और जो ये वाली ट्विस्टिंग होती है उसको मैं नेगेटिव ट्विस्टिंग बोलता हूं। क्लियर? तो कपड़ा निचोड़ने में ऐसे ही होता है, तो दैट इज व्हाट, क्या है, पॉजिटिव ट्विस्टिंग। उसको हम पॉजिटिव ट्विस्टिंग मान के काम करते हैं। अब देखो करना क्या है, हमको करना है, एक टॉर्शन इक्वेशन होती है, जैसे बेंडिंग इक्वेशन होती है वैसे ही टॉर्शन इक्वेशन होती है। देखो जब हमने लोड पी लिया, तो लोड पी लिया तो सपोज भाई एक काम था, एक चीज थी कि यहां पे फाइबर था भाई, यहां पे ये क्रॉस सेक्शन था, तो क्रॉस सेक्शन से जुड़ा हुआ ये फाइबर है ना पूरा। लेकिन जब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस तरह से ट्विस्टिंग मोमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो ये वाला फाइबर था पूरा का पूरा, जिसने सेंटर से पूरा का पूरा ये मिलाया हुआ था, यार इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइबर्स आर देयर, ठीक, जो सेंटर से मिलके बने हैं इस तरह से। जैसे बाइक का व्हील होगा या साइकिल का व्हील होगा, उसमें स्पोक्स होती हैं, तीलियां होती हैं, हाँ, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये फाइबर्स आर देयर, तभी तो हमारा ये व्हील बना है या ये क्रॉस सेक्शन बना है। तो जैसे ही हमने इस पे लोड लगाया तो इसने हमको रेसिस्टेंस दे दिया। अब लोड अगर ज्यादा हो गया, रेसिस्टेंस ऑफर्ड से मतलब जितनी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा हमने लोड लगा दिया मटेरियल पे, ज्यादा ट्विस्टिंग कर दी, तो क्या होने वाला है, यही फाइबर ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, हाँ आगे बढ़ जाएगा भाई, अंडर द एक्शन ऑफ दैट लोड। यही क्या है, डिफॉर्मेशन है, थीटा डिफॉर्मेशन है। और इसी थीटा को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। क्या कह देंगे, एंगल ऑफ ट्विस्टिंग या एंगल ऑफ ट्विस्ट कह देंगे। क्लियर? अच्छा, इसके बाद इसी से कुछ टॉर्शन इक्वेशन निकल के आती है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखेंगे, या हो सकता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज में ये आगे देख लें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है अभी फिलहाल वही जरूरी है, T अपॉन J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L। तो हमें क्या करना है, टाउ से डील करना है। टाउ इज शियर स्ट्रेस हैज डेवलप्ड, R क्या है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, T क्या है, ट्विस्टिंग जितनी अप्लाई कर रहे हैं, और J देखते हैं क्या होता है। जैसे वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, वैसे यहां पे J जो होता है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। देखते हैं, टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया, T R अपॉन J, टाउ इज इक्वल टू T अपॉन J बाई R। अब ये क्या है, देखो जो टॉर्क लग रहा है या जो ट्विस्टिंग हम दे रहे हैं वो यही कपल है, और इसकी वैल्यू कितनी है, T इज इक्वल टू P इंटू डी है साथियों, बड़ी अच्छी बात है। और जो J है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है, वहां पे जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा था उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते थे। यहां पे जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट बेंडिंग ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। तो भैया किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट। ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है मेंबर का, और ये लोड लग रहा है P इंटू डी, दैट P इंटू डी इज मेकिंग अ कपल, और यही जो है क्या कर रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट क्रिएट कर रहा है P इंटू डी का। और T की वैल्यू कितनी हो गई, P इंटू डी, और किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा है। और ये एक्सिस कौन सी है, पोलर एक्सिस होती है, हाँ, परपेंडिकुलर टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम निकाल पाते हैं, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल टू आई जेड जेड। अगर हमको सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो दोनों को जोड़ दें तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस जो है, हाँ, या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस जो है, या
पोलर एक्सिस जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, क्लियर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे तो शियर स्ट्रेसेस पता चल जाएंगी कितनी डेवलप हो रही, शियर स्ट्रेसेस पता चल जाएंगी, बस काम हो जाएगा हमारा, इतना ही करना था। तो देखो टाउ इज इक्वल टू टी अपॉन जे अपॉन आर, टाउ इज इक्वल टू पी इंटू डी अपॉन जे कितना है, जे इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अब देखो एक बात जानो, ये हम कह रहे हैं एक्स एक्स एक्सिस है और ये जो है वाई वाई एक्सिस है, तो आई एक्स एक्स क्या होता है, ये होता है पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 प्लस आई वाई वाई कितना होता है साथियों, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, क्लियर। तो ये आ गया जे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पोलर एक्सिस, हाँ कितना, पाई डी की पावर 4 अपॉन 32, बस अब काम हो गया। हाँ तो ये हमको पता चल गया। बहुत सारे एग्जाम्स में, एसएससी जेई वगैरह के एग्जाम्स में सीधे केवल ये भी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कई बार केवल ऐसे ही सिंगल एक क्वेश्चन आ जाता है, यार देख के मारा जाता है आंसर ऐसे क्वेश्चंस का, लेकिन देख के देख के 4 ऑप्शन दिए होंगे, पाई डी की पावर 4 अपॉन 32, पाई डी की पावर 4 अपॉन 16, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, हाँ तो देख के मारा जाता है। पाई डी की पावर 4 अपॉन 32 आया जे। अब देखो ट्विस्टिंग मोमेंट कितना लग रहा था, पी इंटू डी, जे कितना हो गया, पाई डी की पावर 4 अपॉन 32, वेरी गुड, अपॉन आर कितना आ गया, आर आ गया साथियों डी बाई 2, बताइए, अरे भैया है बात सही कि नहीं, आर कितना आ गया, डी बाई 2 रेडियस है, हाँ तो इसको कैंसिल किया, कितना आया 16p अपॉन पाई डी क्यूब, ये क्या हो गया, शियर स्ट्रेसेस डेवलप्ड ऑन द फाइबर ऑफ द मेंबर, 16p अपॉन पाई डी क्यूब, क्लियर, यही तो निकालना था, शियर स्ट्रेसेस निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। और ये जे बाई आर यहां पे क्या है, ये है पोलर सेक्शन मॉडुलस। अब देखो एक बात समझो कि सेक्शन मॉडुलस जितना ज्यादा होगा शियर स्ट्रेसेस डेवलप्ड उतनी ही कम होंगी, और अगर सेक्शन मॉडुलस ज्यादा शियर स्ट्रेसेस डेवलप्ड उतनी ही कम, तो यार मजा आ जाएगा। बताओ हमारा क्या मेन अल्टीमेट एम होना चाहिए, हमारा एम होना चाहिए कि भैया हम लगा रहे हैं, लोड लगा रहे हैं और स्ट्रेसेस डेवलप ना हो। अरे सोचो लोड अगर लगे और बिल्कुल भी स्ट्रेसेस डेवलप ना हो तो कितना मजा आ जाएगा, है कि नहीं भाई, हमारा तो कंपोनेंट सेफ बना रहेगा ना। तो इन ऑर्डर टू डिक्रीज द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द मेंबर वी हैव टू इंक्रीज द पोलर सेक्शन मॉडुलस। अरे ठीक है, क्या करें, पोलर सेक्शन मॉडुलस बढ़ा दें, शियर स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, डेवलप्ड शियर स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस डेवलप्ड कम हो गई, हमारा क्या होगा, थीटा जो है वो कम हो जाएगा। देखो जैसे ही शियर स्ट्रेसेस डेवलप्ड कम हुई, थीटा कम हो जाएगा, और थीटा कम हो जाएगा तो मजा आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमको तो अपने कंपोनेंट को डिफॉर्मेशन से बचाना है। भाई एक शाफ्ट है, इस तरह की एक शाफ्ट है, इस पे हमने पुली लगा दी, और पुली लगा करके इसमें बेल्ट रोप ड्राइव है, बेल्ट से पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है। अब जब ये इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है तो थीटा भी आएगा पिक्चर में। हम क्या करें, ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से डेवलप्ड जो शियर स्ट्रेसेस है उसको कम कर दें। शियर स्ट्रेसेस जब कम हो गई तो थीटा कम हो गया, थीटा कम हो गया तो क्या हो गया, कभी इसमें डिस्टॉर्शन होएगा ही नहीं, कभी इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट नहीं आएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट नहीं आएगा, ये कंपोनेंट अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इमॉर्टल हो जाएगा, अमर हो जाएगा। तो क्या करना है, मटेरियल को इस तरह से डिजाइन करना है कि स्ट्रेसेस कम से कम लगे। मटेरियल को हो सकता है कि भैया पोलर सेक्शन मॉडुलस बढ़ाने के लिए हमको ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना पड़े, ये भी हो सकता है, क्लियर। तो यही है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलिए तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ देखेंगे, इसके हो सकता है क्वेश्चंस देखें या इक्विवेलेंट लोड का कंसेप्ट आएगा पिक्चर में, उसको देख लेंगे। तो ये अभी बेसिक्स से हम डील कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के। जब ये बेसिक्स हमारे स्ट्रांग हो जाएंगे तो जो चैप्टर्स होंगे उनमें जब हम पहुंचेंगे तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके होंगे, वहां पे हमें कुछ सीखना समझना नहीं पड़ेगा, हम सीधे यही कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करेंगे और खेलते रहेंगे। क्लियर? तो अगर आपको चीजें समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ रहने के लिए।